हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो पिछले के वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था विसर्ग संधि के बारे में, और इस वीडियो में इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा संज्ञा के बारे में कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं संज्ञा, ठीक है, एक ही क्लास में पूरा कवर हम करेंगे आज। तो आपका है संज्ञा का परिभाषा। तो संज्ञा का परिभाषा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इस संसार में, ठीक है, जितना भी व्यक्ति है, वस्तु है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि देखिए, यह आपका डिजिटल बोर्ड है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का क्या हुआ? तो संज्ञा हुआ। हमारे हाथ में यह डिजिटल पेन है, यह भी क्या है? तो संज्ञा है। ठीक है, हम जो पहने हुए हैं यह क्या है? तो यह टी शर्ट है, यह भी क्या है? तो संज्ञा है। यानी किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है, लड़का, लड़की, बेंच, डेस्क, कॉपी, कलम, ये सब क्या है? तो संज्ञा है। क्योंकि संज्ञा का परिभाषा ही होता है कि किसी भी प्रकार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो मैं इसका डिफिनेशन लिखूंगा कि किसी भी प्रकार के नाम को या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, लिखते हैं राम, तो राम एक प्रकार का क्या है? तो नाम है। तो यह क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, उसका देखिए, लिखते हैं कलम, यह भी क्या है? किसी वस्तु का नाम है, कलम संज्ञा हो गया। ठीक है, स्थान जैसे कोठिया हो गया। ठीक है, कोठिया, यह क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। ठीक है, या दर्द लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं, ये सब क्या है? तो ये सब हुआ क्या है? ये सब संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा का डिफिनेशन है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके भेद के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या भेद होते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है क्या? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे पहले हम जानेंगे कि यह जो संज्ञा है ना, इसके 5 भेद होते हैं। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आज हम पढ़ेंगे अभी पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो आपका पहला क्या है? तो पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास व्यक्ति का बोध हो, तो उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी खास व्यक्ति का बोध हो, तो उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर व्यक्ति का बोध होगा। जैसे कि बोलेंगे महात्मा गांधी, ठीक है, यह एक प्रॉपर व्यक्ति हो गए। नरेंद्र मोदी, ठीक है, शहीद भगत सिंह, ठीक है, ये सब जो नाम है, राम, ठीक है, ये सब जो नाम है एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का कि वैसा संज्ञा
जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि देखिए लिखेंगे क्या, तो राम, यह राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? भगत सिंह। ठीक है, तो यह क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, यह क्या हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। द्रौपदी मुर्मू, यह क्या हो गया? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा कि वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में समझिएगा। इसका परिभाषा होता है कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति भर का बोध हो। क्या हो? तो पूरे जाति भर का बोध हो तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति भर का बोध हो। क्या हो? तो पूरे जाति भर का बोध हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि बोलते हैं कुत्ता, तो उसमें पूरा कुत्ता का ही जाति आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे बिल्ली, तो उसमें पूरा बिल्ली का ही जाति आ जाएगा। बोलेंगे गाय, तो उसमें पूरा गाय का ही जाति आ जाएगा। ठीक है, बोलेंगे मनुष्य, तो मनुष्य का जाति आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी खास व्यक्ति या वस्तु का वैसा संज्ञा जिसके द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति भर का बोध हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कि वैसा संज्ञा, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे जाति भर का बोध, पूरे जाति भर का क्या हो? तो बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे लिखते हैं गाय, यह एक गाय का ही जाति हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं लड़का का जाति है लड़की। ठीक है, कुत्ता। ठीक है, ये सब जो है क्या हो जाएगा आपका? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, या और कुछ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या? मनुष्य, इसमें से मनुष्य ही जाति के आ जाएंगे। ठीक है, इत्यादि, पशु, पक्षी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। आपका तीसरा है जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या नाम है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी वस्तु को मापा या तौला जाए। क्या किया जाए? तो मापा या तौला जाए। ठीक है, वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी
वस्तु को मापा या तौला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मापने या तौलने संबंधित जितनी भी वस्तुएं आ जाएंगे वे सभी हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि जाते हैं दुकान से लाने के लिए, आलू लाते हैं उसको तौल के लाते हैं, प्याज को तौल के लाते हैं, ठीक है, दूध को माप के लाते हैं लीटर में। तो इस सब को मापते हैं या क्या करते हैं तो तौलते हैं, ठीक है। चूड़ा हो गया, चीनी हो गया, दाल हो गया, इस सब को हम क्या करते हैं, तौल कर लाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका डिफिनीशन ही होता है कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी वस्तु को मापा या तौला जाए, क्या किया जाए तो मापा या तौला जाए, तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि वैसा संज्ञा, ठीक है, जिसके द्वारा वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी वस्तु को मापा या तौला जाए, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं पानी, तो इसको लाते हैं लीटर में माप के, पानी हो गया, ठीक है। दूध, इसको भी माप के लाते हैं लीटर में, दूध हो गया, ठीक है। चावल हो गया, ठीक है। ये सब जो हो जाएगा, ठीक है। दाल हो गया, ठीक है, चावल दाल, ठीक है। उसके बाद देखिए चीनी, ठीक है। ये सब जो हो जाएगा हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा तो द्रव्यवाचक, क्योंकि इन सब को हम क्या करते हैं तो माप कर या तौल कर लाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या है तो समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में जानेंगे। इसका डेफिनेशन होता है कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, पूरे समूह का बोध हो, समूह यानी कि संगठन, ठीक है, उसका बोध हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि गांव देहात में क्या होता है, महिला लोग एक संगठन करके, ठीक है, एक समूह बना के अपना एक समूह चलाती है, ठीक है, अपना जीवन को पालने के लिए क्या करती है तो समूह चलाती है, ठीक है। तो वह जब इकट्ठा करके बैठी हुई है तो वहाँ पे महिलाओं का क्या है तो समूह है, महिलाओं का झुंड है, ठीक है। वह एक समूह करके बैठी हुई है, समूह बना के बैठी हुई है, तो वह क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। या आप जाते हैं मेला देखने के लिए, ठीक है, तो मेला में बहुत सारे लोगों का क्या होता है तो समूह होता है, तो मेला आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। या उसके बाद वर्ग में जाते हैं पढ़ने के लिए, कक्षा में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लड़का लोग रहते हैं, एक समूह बना के बैठे हुए रहते हैं, लड़की लोग भी रहती है, ठीक है। तो यह सब क्या हो जाएगा आपका तो समूहवाचक संज्ञा। या कहीं पे पंचायत होती है, जिसे पंचायती कहते हैं हम लोग, ग्रामीण परिवेश में गाँव समाज में रहते हैं, क्या बोलते हैं पंचायती, ठीक है। तो पंचायत होती है, ठीक है। तो पंचायत में बहुत सारे लोग क्या करते हैं तो बैठते हैं, ठीक है, पंचायती करने के लिए, तो एक समूह बना के बैठते हैं, तो वह सभी क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जब सैनिक आते हैं तो झुंड में आते हैं, ठीक है, तो सैनिकों का समूह, यह भी क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। पुलिस, यह भी क्या हो जाएगी तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। किस प्रकार से तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि यह द्रव्यवाचक है, समूहवाचक बता रहे थे ना।
तो मैं इसका डिफिनेशन इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ कि वैसा संज्ञा जिसके द्वारा संगठन या समिति, ठीक है, समिति का बोध हो। संगठन या समूह, ठीक है, संगठन या क्या कर सकते हैं तो समूह, ठीक है, संगठन या क्या तो समूह, संगठन या समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे में हम लिखते हैं क्या तो मेला ना, उसके बाद सैनिक, ठीक है, कक्षा, ठीक है, कक्षा, उसके बाद पंचायत, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएंगे चाबी का गुच्छा, आम का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा, आम का गुच्छा, ठीक है, आदि। तो ये सब जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे हमारा तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आय की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपका अगला है भाववाचक संज्ञा। क्या है तो भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा होता है कि वैसा संज्ञा, ठीक है, जिसे न तो स्पर्श किया जाए और न ही देखा जाए। यानी कि वैसा संज्ञा जिसे न ही स्पर्श करते हैं, न ही हम क्या करते हैं तो देखते हैं, केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं तो महसूस करते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपको प्यास लगती है तो कहते कि प्यास लगी है, इसको आप न ही देखते हैं, ठीक है, और न ही इसको स्पर्श करते हैं, न ही इसको देखते हैं और न ही क्या करते हैं तो इसको छूते हैं, बल्कि महसूस करते हैं कि हमें प्यास लगी है। तब क्या करने के लिए जाते हैं तो पानी पीने के लिए जाते हैं। तो प्यास जो हो गया आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद कभी कभी आप लोग स्कूल न जाने का बहाना बना लेते हैं। अब मम्मी को कहते हैं मम्मी पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रही है, बाप रे दर्द हो रही है, ठीक है, ऐसे करते हैं। ऐसे वाला बीमारी आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ऐसे कोई चैप्टर था, ठीक है, 7 या 6 में था, ठीक है। तो उस चैप्टर में ऐसे लड़का था, उसको स्कूल नहीं जाना था, तो बहाना बना लेता है कि हमारे पेट में ऐसे हो रहा है, ठीक है, सबको परेशान कर देता है, ठीक है। तो यही सब जो है आपका दर्द हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, कष्ट हो गया, ये सब जो है क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। यानी कि वैसा संज्ञा जिसे न तो स्पर्श किया जाए, ठीक है, न तो स्पर्श किया जाए और न ही देखा जाए, तो उससे हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा संज्ञा जिसे न तो स्पर्श किया जाए, न तो स्पर्श किया जाए और न ही देखा जाए, ठीक है, केवल महसूस किया जाए, केवल महसूस किया जाए तो उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे दर्द, ठीक है, कष्ट, प्रेम, प्यास, भूख इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? तो ये सब हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो आज के इस क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। धन्यवाद।